हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। आज स्टूडेंट क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज है आपकी 5.2। तो ये एक्सरसाइज आपको समझनी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और आपको जो समझाने का तरीका होगा वो बहुत वेरी ईजी तरीका होगा और आपको इतने अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट लिस्ट करते हैं स्टूडेंट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉक वाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रो वेंट इट गोज फ्रॉम 3 to 9। यानी आज आपसे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है क्लॉक कैसी होती है, हमारी गोल क्लॉक होती है, ये आप सभी को पता है। उसमें पूछा है आपसे फ्रैक्शन, पूछा है आपसे व्हाट फ्रैक्शन। यानी एक क्लॉक है, अगर उसमें हम 3 से 9 तक जाएं, घुमाएं, रेवोल्यूशन करें तो आप फ्रैक्शन कितना होगा। तो सबसे जो एक सिंपल तरीका है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक क्लॉक बनानी आनी चाहिए। तो क्लॉक हमारी कैसी होती है स्टूडेंट, बिल्कुल गोल होती है। कैसी होती है, गोल होती है। सबसे पहले आपको 4 मार्क लगाने, एक मार्क यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर लगाना है। इधर सबसे ऊपर आप 12 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 6, यहाँ 9। फिर इनके अंदर 2 मार्क और लगाने हैं। ऐसे 2-2 मार्क सबके अंदर लगाओगे तो आपकी कंप्लीट घड़ी बन जाएगी। अब मैंने यहाँ पे 12, 3, 6, 9 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे है ही हमारा, यहाँ पे 4, 5, 6 पहले लिखा हुआ है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारी क्लॉक हो गई स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा क्या है, ये सेंटर है। अब हमसे पूछा है कि 3 से, यानी आप 3 से जब 9 पे पहुँचेंगे घूमते हुए तो आपका फ्रैक्शन कितना होगा। तो 3 हमारा कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया। 3 से कहाँ पहुँचना है आपको, 9 पे पहुँचना है। तो यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे तो आप कितना घूमे, हाफ घूमे। हाफ कितना होता है हमारा, 180। तो 180 हम जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो 180 ऊपर लिखेंगे और कंप्लीट हमारा कितना होता है, 360 नीचे लिखेंगे। अब आप इसको 0 से 0 काट दीजिए और 18, 36 को काटेंगे तो 1/2 फ्रैक्शन आ जाएगा। एक तो स्टूडेंट ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, आप ये भी समझ लीजिए, जैसे कोई भी गोल आकृति है हमारी और हम उसके 4 पार्ट कर देते हैं। कितने पार्ट करते हैं, 4। तो इसको 1/4 बोलेंगे, इसको 1/4 और इसको भी 1/4 बोलेंगे और इसको भी 1/4। तो हम कह सकते हैं एक घड़ी के 4 पार्ट करने पर हम 4 पार्ट, 1/4 भाग को 1/4 कहते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे बड़ी डिटेल में देखें तो ये हमारा क्या है, 1/4 पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट। 1/4 से आपको एक समझ में ये भी आया कि इसको हम 1/4 फ्रैक्शन बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई एंगल पूछे तो कितने का, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं जब ये आपके फिगर समझ में आ जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे ये आपको समझाने के लिए बना रखे हैं कि जैसे गोल आकृति है, कोई भी क्लॉक है हमारी, हमने ये हाफ घुमाया यहाँ तक, इसके 2 पार्ट कर दिए अगर हमने, तो क्या है, 1/2 रेवोल्यूशन ऊपर, 1/2 नीचे हो जाएगा। अगर हमने इसके यहाँ से एरो लेके यहाँ से यहाँ तक ले आए तो ये हमारा कितना रेवोल्यूशन होगा, 3/4 रेवोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट आपको जो समझना है, जो क्लॉक में ये समझना है कि 1/4 रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी आपको, 1/2 रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी और 3/4 की जरूरत पड़ेगी। ये तो एक आपको बेसिक था समझाने का, जो क्वेश्चन में से हमसे पूछा था कि जब 3 से 9 तक आ गए तो आप जो रेवोल्यूशन घूमे 3 से 9 तक, तो आप कितना चले, आधा। आधे को हम क्या लिखते हैं, 1/2। तो डायरेक्टली आप लिख सकते थे फ्रैक्शन 1/2 ये होगा इसमें। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट का दूसरा पार्ट है ये। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि 4 to 7, यानी आपको 4 से 7 तक रेवोल्यूशन करने में आपका फ्रैक्शन कितना होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक क्लॉक बनानी पड़ेगी, वॉच, और ये मार्क्स भी आपको लिखने पड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, आप क्लॉक तो बना ही सकते हैं, वेरी ईजी होता है। अब यहाँ पूछा है आपसे स्टूडेंट 4 to 7, तो 4 का है हमारा, यहाँ से हमने एरो बना दिया, 7 यहाँ पर है। अब इसमें आपको फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन अगर स्टूडेंट हम देख रहे हैं तो ये कितने का एंगल बनना है, 90 डिग्री का बनना है। तो 90/360 लिख देंगे, 360 सबके नीचे लिखेंगे, तभी आपका फ्रैक्शन बन पाएगा। और फिर जब इसको आप काट देंगे तो 1/4 आपका फ्रैक्शन आ गया। या आप इतना भी देख सकते थे कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये हमारा 90 डिग्री का है और इसके बीच हमारे कितने खाने, 1, 2, 3 खाने के बीच में 1/4 रेवोल्यूशन बनता है। ये आप याद रख सकते हैं कि 3 खाने के बीच में हमारा 1/4 रेवोल्यूशन होता है। तो 1, 2, 3 खाने, तो हम ऐसे भी आइडिया से बता सकते हैं कि 1/4 रेवोल्यूशन है। अब क्वेश्चन 1 का तीसरा पार्ट समझेंगे, 7 to 11। तो आप उसी तरह से क्लॉक बना लेंगे स्टूडेंट, और आपको 7 से 11, देखो यहाँ पे मैंने 7 पे बना दिया और हमें कहाँ तक चलना था, 11 तक चलना था, और इस तरह से हम 11 तक चले। और ये एरो मैंने इससे यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से लगाया कि 7 से हमारा कहाँ पे पहुँच गया, 11 पे पहुँच गया। अब स्टूडेंट
अब इसे 7 से आपको 11 तक करना है, तो 1 2 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/4 रेवोल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 7 to 11 नहीं, यहाँ पे 7 to 10 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 7 to 10 होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से मैंने एरो यहाँ पे बना दिया, इसे आप हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7, अब इसके बीच खाने गिन लीजिए 1 2 3, तो 3 खाने के बीच मैंने बताया 1/4 रेवोल्यूशन होता है, या आप यहाँ देख लें तो हमारे 90 डिग्री का बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90/360, तो 1/4 रेवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट, इसमें 12 to 9 पूछा है, यानी 12 से 9 तक आने में रेवोल्यूशन का, 12 से जब 9 पर आओगे आप तो फ्रैक्शन कितना होगा। तो हमने एक घड़ी, तो आप वेरी सिंपल आप घड़ी बना लोगे इस तरह से 12 1 2 3 करके बना सकते हो। तो अब इसमें हमें 12 से 9 आता है, 12 से देखो हमने 12 पे यहाँ पे एक सुई बनाई और एक हमने यहाँ पे 9 पे बना दी, और 12 से घूमते हुए हम कहाँ तक आ रहे हैं, 9 तक आ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चले तो हम कितना घूमें, कितना रेवोल्यूशन हुआ हमारा, तो हमें फ्रैक्शन में दिखाना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम अगर एंगल देखें तो हमारा कितना बनना है 270 का बनना है अपॉन 360। अगर इसको आप काटेंगे तो 3/4 आ जाएगा। या आप ओरल टाइम में भी बता सकते हैं कि जब मैंने बताया था किसी भी उसमें 4 ही हम पार्ट कर सकते हैं, तो हमारा 1/4 यहाँ पे बचा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा बाकी 3/4। तो हम यहाँ तक का हिसाब पूछा तो इतने में हमारे कितने बन जाएंगे 3/4 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे स्टूडेंट 3/4। देखो ऐसे ही अगर देखो मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ से इस तरह से और इस तरह से समझा दी। देखो 1/4 1/4 1/4, इस 1/4 को जब 3 बार जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 3/4 ही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आया होगा। अब क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट 1 to 10, यानी अब 1 to 10 का मतलब घड़ी पे पहली सुई, पहला जो मार्क होगा जो सुई होगी 1 पे होगी और दूसरी सुई हमारी कितनी होगी 10 पे। घूमते हुए हमें 1 से लेके 10 तक आना है। ये कहाँ तक आना है 1 से लेके 10 तक आना है। तो यहाँ पे हमें ये पूछा है कि कितना फ्रैक्शन होगा। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था कि 3 खाने की, तो 1 2 3 के भी 1/4, फिर 1 2, देखो यहाँ से गिनो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4 रेवोल्यूशन हो जाएगा। या आप लिख सकते हो 270/360, काट दोगे तो फिर हमारा 3/4 रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये मतलब एक सॉल्व करने का भी तरीका बता दिया और वर्बली आपको इस तरह से बता दिया कि आप आइडिया से बता सकते हैं कि कितना फ्रैक्शन होगा। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश में भी समझेंगे। वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स 1/2 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि एक क्लॉक है, अगर क्लॉक हमारा 12 से शुरू हो जाए घूमना और हाफ रेवोल्यूशन बनाएगी तो कितने पे वो रुकेगी। यानी इसमें पूछा क्या है आपसे कि स्टार्ट 12, शुरू कहाँ से हो रही है हमारी घड़ी 12 से शुरू हो रही है और कितना रेवोल्यूशन बना रही है यहाँ पे 1/2 रेवोल्यूशन बना रही है क्लॉकवाइज। तो यहाँ ये घड़ी रुकेगी कहाँ पे, तो जब हम 12 से चलेंगे और कितना 1/2 रेवोल्यूशन बनाए तो 1/2 रेवोल्यूशन में कितने खाने होंगे 6 खाने होंगे। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 1 2 3, तो एट 6, तो इट विल स्टॉप एट 6 पर रुक जाएगी। अब इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 2 का 2 पार्ट, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब स्टूडेंट आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, आप पहले क्लॉक बना लीजिए, बहुत सिंपल होता है। क्लॉक बनाने के बाद में स्टार्ट 2, सबसे पहली सुई मैंने कहाँ पे बना दी 2 पर, और 2 के बाद कितना घुमाना है हाफ रेवोल्यूशन करना है। अब जब 2 से जब हाफ रेवोल्यूशन घुमाओगे तो कहाँ पे घड़ी रुकेगी, कौन से मार्क पे घड़ी रुकेगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो 1/2 में रेवोल्यूशन में कितने खाने होते हैं 6 खाने होते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें 1/4 में तो 3 खाने होते हैं और 1/2 में होते हैं हमारे 6 खाने। ठीक है, तो हमें 6 खाने गिनने 1 2 3 1 2 3 एट 6, तो इट विल स्टॉप एट 6। तो ये हमारी कहाँ पे 1/2 रेवोल्यूशन करने के बाद पे कहाँ पे रुक जाएगी 8 पे रुक जाएगी। स्टूडेंट कहाँ पे रुक जाएगी 8 पर रुक जाएगी। ओके स्टूडेंट, अभी तक आपने क्वेश्चन 2 समझ लिया, मैं आपको क्वेश्चन 3 समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप एक स्टूडेंट आपसे एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक है। आप इसमें जब एक्सरसाइज ये निकालेंगे तो आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे तो समझने का तरीका आपको लिए ये बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ठीक है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें पूछा है विच डायरेक्शन, यानी कौन सी डायरेक्शन, विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, यानी
ईस्ट, फेसिंग ईस्ट, यानी आपको इससे डायरेक्शन पूछा है कि आपका फेस कहाँ पर है, ईस्ट में। और 1/2 रेवोल्यूशन बनाने के बाद में क्लॉकवाइज, क्या पूछा है, क्लॉकवाइज, तो कहाँ पे होगा। तो हमें डायरेक्शन बनानी आती है, इस तरह से डायरेक्शन बनाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने एरो यहाँ पे लगा दी, चारों तरफ एरो लगा दी। इस तरफ हमारा ईस्ट होता है, ईस्ट के इधर अपोजिट वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे हमारा साउथ होता है। ये हमारा क्रम है जिसे हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये पूछा है आपसे कि जो हमारा फेस था वो कहाँ था, ईस्ट में था, हम यहाँ पर हैं। अब यहाँ से हमें 1/2 रेवोल्यूशन घूमना है। तो जैसे घड़ी में तो ऐसे इसके 4 पार्ट है, तो 1/2 घूमोगे तो 1/4 यहाँ पर है, 1/4 यहाँ पर, तो सीधे सीधे हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, वेस्ट, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ही विल बी फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन। तो हमारा जो फेस है वो कहाँ होगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। और देखो स्टूडेंट, यहाँ से मैंने इधर की तरफ क्यों घूमे, क्योंकि इसमें था क्लॉकवाइज। तो आप इतनी सी बात समझ लें कि क्लॉकवाइज हमारा इस तरह से घूमता है, ये क्लॉकवाइज है, क्या है ये, क्लॉकवाइज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन 3 का 2 क्वेश्चन, फेसिंग ईस्ट एंड मेक वन कंप्लीट 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन। अब हमने ये डायरेक्शन बना ली स्टूडेंट, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब यह क्या, ईस्ट से घूमना शुरू करेगा, 1 कंप्लीट 1/2, यानी 1 सही 1/2। तो जब ईस्ट से पहले जब 1 तो कंप्लीट, तो पूरा एक चक्कर लगा लिया, ठीक है। अब 1/2 और घूमेगा, तो यहाँ से घूमेगा 1/2 कहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि आधा घूमने के लिए उसे यहीं तक तो चलना होगा स्टूडेंट। तो कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ सामने क्या है, वेस्ट, उसका फेस कहाँ होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 का 1 पार्ट, ठीक है। तो व्हाट पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। तो अब इसमें आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, कितना रेवोल्यूशन होगा, ये पूछा है। व्हाट पार्ट यानी कितना फ्रैक्शन होगा, व्हाट पार्ट का मतलब क्या है, कितना फ्रैक्शन होगा। तो इसमें आपसे पूछा क्या है, यू टर्न थ्रो इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट। तो डायरेक्शन बनानी है, जब ईस्ट इज में दे दिया तो क्या बनाना है, डायरेक्शन आपको मैंने बता दिया, इस तरह से डायरेक्शन बनती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसमें ईस्ट की तरफ क्या फेस है हमारा, यानी इफ़ यू स्टैंड फेसिंग कहाँ है आपका, ईस्ट, यहाँ पे हो गया। और क्लॉकवाइज आपको कहाँ पहुँचना है, नॉर्थ में पहुँचना। क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप किधर की तरफ चलेंगे, इधर की, नॉर्थ में पहुँच गए, यानी ईस्ट से चले और क्लॉकवाइज कहाँ पहुँचा दिया आपको, नॉर्थ में पहुँचा दिया। तो आप कितना घूमे, कितने पार्ट घूमे, तो देखो 1/4 यहाँ पर है, 1/4 यहाँ पर, 1/4। तो 1/4 को आप 3 बार जोड़ेंगे, 1/4 + 1/4 + 1/4, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 3/4 रेवोल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं वी विल बी कंप्लीटिंग द 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। तो यहाँ से ईस्ट से नॉर्थ तक जब पहुँचोगे तो 3/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन 4 का दूसरा पार्ट, व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन यू टर्न थ्रो इफ़ यू स्टैंड फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। तो इसमें सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अब इसने आपसे पूछा है कि आप कैसे खड़े हो, इफ़ यू स्टैंड फेसिंग साउथ, तो आप यहाँ पे साउथ पे खड़े हो, तो यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया। एंड टर्न क्लॉकवाइज, आप कहाँ पे पहुँच गए, ईस्ट में पहुँच गए। तो यहाँ से आप साउथ से शुरू हुए और यहाँ पे ईस्ट में पहुँच गए। तो आपका कितना फ्रैक्शन आ जाएगा रेवोल्यूशन का, 1/4 यहाँ पर है स्टूडेंट, 1/4 यहाँ पर है, 1/4 यहाँ पर है। तो कितना हो गया, 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, यानी 1/4 यहाँ पर है स्टूडेंट, 1/4 यहाँ पर, 1/4 इसको कंप्लीट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 रेवोल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रो बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। क्वेश्चन 5 में आपसे ए वाला क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल। आपसे पूछा है राइट एंगल पूछे, और किस में पूछा है, क्लॉक में। जब यहाँ पे क्लॉक आ गया तो सबसे पहले तो आपको क्लॉक बना देना है, ठीक है स्टूडेंट। क्लॉक बनाना आपको मैंने सिखा दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे पूछा है कि 3 से 6, 3 to 6, यानी 3 से 6 के बीच में आपके कितने राइट एंगल होंगे। तो 3 हमने इस तरह से मार्क बना दिया, एरो लगा, और यहाँ पे 6। अब यहाँ से हमने यहाँ तक करा, तो यहाँ पे आप बताइए कितने राइट एंगल। तो यहाँ पे कितने का ये एंगल बनना है, 90 डिग्री का बनना है। तो अब और इसको देखा जाए तो कितना है, चौथाई पार्ट। तो इसमें कितने राइट एंगल होंगे, 1 राइट एंगल होगा। तो स्टूडेंट एक छोटी सी बात आप समझ सकते हो कि 1/4 पार्ट में हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसमें 1 राइट एंगल होता है, राइट एंगल। तो
तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। अब इसमें बी वाला पार्ट 2 से 8, तो हमने एक क्लॉक बना ली और 2 से 8 यानी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारा क्या है, ये 8, यहाँ से आए हम। तो इसमें आपसे पूछा है कितने हमारे राइट एंगल होंगे। तो आप देखो 1 2 3, 3 खाने तो ये हो गए, 1 2 3, 6 खाने के बीच में हमारा कितना बन जाएगा, हाफ रेवोल्यूशन। और हाफ रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल आ जाएंगे, 2, क्योंकि हाफ रेवोल्यूशन हमारा स्टूडेंट 180 का होता है और 180 में कितने राइट एंगल होते हैं, 2 राइट एंगल होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन 5 का सी पार्ट, 5 to 11। अब 5 to 11 में कितने राइट एंगल होंगे, क्लॉक बनाएंगे और सबसे पहली जो सुई हमारी 5 पर है, दूसरी हमारी सुई है वो कितने पर है, 11 पर। तो यहाँ से यहाँ तक चले तो हम कितना हाफ रेवोल्यूशन दिखाई दे रहा है, हाफ रेवोल्यूशन में कितने हो जाएंगे, 2 राइट एंगल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन 6, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। तो आपसे हाउ मैनी राइट एंगल्स पूछा है, तो लेकिन इसमें किस में पूछा है आपसे, ये देखना है, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। यहाँ पे डायरेक्शन आ गई तो सबसे पहले आप डायरेक्शन का एरो से इस तरह से बना लेंगे स्टूडेंट। आपसे पूछा है कि साउथ हमारा यहाँ पर है, साउथ से टर्न क्लॉकवाइज वेस्ट में पहुँचना है। तो साउथ से जब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हम कैसे चलेंगे स्टूडेंट, इस तरह से चलेंगे, क्योंकि हमारी घड़ी कैसे चलती है, इस तरह से चलती है। तो यहाँ से साउथ से हम वेस्ट में पहुँच गए। तो वेस्ट में पहुँचने पे हमें कितना राइट एंगल हुआ भाई, इसमें 1/4 पार्ट ही तो ये 1/4 पार्ट में कितना हो जाएगा, 1 राइट एंगल। वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन 6 का बी पार्ट, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉक। अब इसमें पूछा है, सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लीजिए। अब नॉर्थ का है हमारा यहाँ पर है। अब स्टूडेंट आपसे एंटी क्लॉक पूछा है, आप यहाँ पे गलती ना कर दें, क्योंकि एक तो होता है हमारा क्लॉकवाइज, एक होता है हमारा एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक हमारी घड़ी उल्टी चलेगी इस तरह से, ठीक है। नॉर्थ से हमें कहाँ पर आना है, क्लॉकवाइज, कहाँ पर आना है स्टूडेंट, नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज। तो हमें आना है ईस्ट पर, कहाँ पर आना है, ईस्ट पर। नॉर्थ से घूमे यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से आने पे हमें कितने राइट एंगल होंगे, एक तो राइट एंगल यहाँ पर होगा स्टूडेंट, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, तो 1 और 1 कितने हो गए, 3 राइट एंगल। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज कैसे होता है और एंटी क्लॉक। तो क्लॉकवाइज हमारी घड़ी इस तरह से घूमती है स्टूडेंट, और एंटी क्लॉक हमारी घड़ी उल्टी घूम जाती है जब भी तुम नॉर्थ से इधर की तरफ ईस्ट आए, ठीक है। ये हमारा एंटी क्लॉक था। अब क्वेश्चन 6 का सी पार्ट, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। तो अब वेस्ट, तो यहाँ से पहले हमने सबसे पहले डायरेक्शन बना ली। अब वेस्ट से घूम के आपको वेस्ट में ही आ जाना है। तो पूरा कंप्लीट इस तरह से बन गया। और कंप्लीट में कितने राइट एंगल होंगे, 4 राइट एंगल। ओके स्टूडेंट। अब क्वेश्चन 7, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट। स्टूडेंट इसमें आपसे क्या पूछा है कि आवर हैंड क्लॉक स्टॉप इफ़ स्टार्ट, यानी कहाँ पे शुरू होगा और कहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो इसमें पूछा है फ्रॉम 6, यानी एक क्लॉक बना लेंगे आप पहले, सबसे पहले फ्रॉम 6 से शुरू हो रहा है, एंड टर्न थ्रो 1 राइट एंगल। तो देखो सबसे पहले 6 में मैंने यहाँ पे एक सुई बना ली, आवर हैंड बना ली, और कहाँ तक 1 राइट एंगल घूमना है। 1 राइट एंगल में कितने खाने हो जाएंगे, 3 खाने हो जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ से घूम के हमारा यहाँ पे आ गया, तो कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, 9 पे स्टॉप हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन 7 का बी पार्ट, फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रो 1 राइट एंगल। फ्रॉम 8, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने क्लॉक बना ली स्टूडेंट। अब 8 का है हमारा यहाँ पर है स्टूडेंट, 8 में यहाँ पर है, और इसमें आपको फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रो 1 राइट एंगल। तो अब ओके स्टूडेंट, इसमें था 2 राइट एंगल, कितना था, 2 राइट एंगल। तो हम फ्रॉम 8 पे शुरू हो गए, यहाँ पे 8 पे हमने सुई बना दी। आपको 2 राइट एंगल बताना है, तो इसमें फिर ये कहाँ पे हम रुकेंगे। तो एक राइट एंगल में 3 खाने होते हैं, 2 में कितने हो जाएंगे, 6 खाने हो जाएंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, तो हमारी कहाँ पे रुकेगी, 2 पे रुकेगी, तो स्टॉप एट 2। तो अब स्टूडेंट ये मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज समझा दी। इसमें कुछ आपके लिए जो नहीं, 1-2 सवाल मैंने नहीं बताया है, कुछ क्वेश्चन का पार्ट वो आपको खुद करना होगा। जैसे CD, टू योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट। ओके।